हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। हम कर रहे हैं क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स। चैप्टर 2 के पार्ट 3 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था जीडीपी के बारे में, लिटरेसी रेट क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, मिड डे मील स्कीम क्या है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ, पॉपुलेशन की हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। किसी कंट्री के लिए उसकी पॉपुलेशन की हेल्थ इतना मैटर क्यों करती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, और हेल्दी पॉपुलेशन को हम पीपल एज रिसोर्स कैसे यूज कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, उन सब के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य, हेल्थ क्या होता है, और हेल्थ को लेकर हम एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है उसका हेल्दी होना क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी फैमिली का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो कमाने वाले हैं, तो उनकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी अपनी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके घर में जो हाउस वाइफ है उनकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक का एक अपना काम होता है, अगर वो हेल्दी नहीं होगा तो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो आज हम इस चैप्टर में एक फर्म के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि जो एक फर्म है, फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। फर्म का क्या पर्पस होता है, कोई भी फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, इसलिए वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, लोगों को जॉब देता है ताकि वो उसके यहाँ आए, लोग उसके आके काम करें, अपना बेस्ट दें, और जो फर्म है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो फर्म का जो पर्पस होता है वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना होता है। डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं, एनी फर्म, कोई भी ऐसी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो अनहेल्दी है, तो कोई फर्म क्या उसको जॉब देगी अपने यहाँ, कोई काम देगी अपने यहाँ पे? ऑब्वियसली फर्म उसको काम नहीं देगी। क्यों काम नहीं देगी? क्योंकि जो अनहेल्दी पर्सन है वो उतना काम नहीं कर पाएगा जितना एक हेल्दी वर्कर कर सकता है, उतना आउटपुट वो नहीं दे पाएगा। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। किसी पर्सन की जो हेल्थ है वो उसको हेल्प करती है जानने में कि उस व्यक्ति के अंदर कितना पोटेंशियल है, उस पर्सन के अंदर कितनी क्षमताएं हैं, वो कितना अच्छा काम कर सकता है, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है फाइट करने की इलनेस से। ही और शी, कोई मैन हो सकता है, वुमन हो सकती है, विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज और हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई मेल है या कोई फीमेल है, अगर वो हेल्दी नहीं है, वो किसी तरह से की बीमारी से ग्रस्त है, उसे किसी तरह की बीमारी है, वो अनहेल्दी है, तो अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है तो वो अपना बेस्ट वहां दे नहीं पाएगी। जब बेस्ट दे नहीं पाएगी तो उसके अंदर जितना पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को यूज करके भी काम नहीं कर पाएगा वो पर्सन। तो इससे क्या होगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, ओवरऑल जो ग्रोथ है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इंडीड हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग। अनडाउटली हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी पर्सन को अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है तो जो उसकी हेल्थ है उसके लिए इंपॉर्टेंट थिंग है, उसके लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है। तो उसको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. इसलिए पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना ये प्रायोरिटी होती है किसी भी कंट्री की। आर नेशनल पॉलिसी, अगर हम अपनी नेशनल पॉलिसीज की बात करें, टू एम्स एट इम्प्रूविंग द accessibility of healthcare, family welfare, and nutritional service with a special focus on the underprivileged segment of the population. हमारी जो नेशनल पॉलिसी है उनके भी ये टारगेट रहते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है, ऐसे लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो नीडी हैं, जिनको नीड है, उनको इस तरह की सुविधाएं प्राप्त कराना, इस तरह के बेनिफिट्स प्राप्त कराना जो उनकी हेल्थ केयर से रिलेटेड हों,
जो उनको फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड हो, जो उन्हें अच्छा न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करा सकें। तो इस तरह की सर्विसेज, इस तरह की पॉलिसीज इंडिया में चलती रहती हैं। ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स, अगर हम लास्ट 5 डिकेड्स की बात करें, 50 सालों की बात करें पिछले, तो इंडिया हैज बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हेल्थ लिखा हुआ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector। अगर हम लास्ट 50 ईयर्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी सर्विसेज हो, इन सब में क्या किया है, एक वास्ट लेवल पे, एक बड़े लेवल पर क्या किया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तैयार किया है। और जितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट हुई है वो ज्यादा से ज्यादा उस मैन पावर को देने की कोशिश की है। और वो मैन पावर कैसे आएगी, ये मैन पावर वही है पीपल एज रिसोर्स। अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो अच्छा काम कर पाएंगे। तो वैसे ही क्या करते हैं, एक हेल्दी पॉपुलेशन किसी कंट्री के लिए एसेट होती है, मैन पावर होती है, पीपल एज रिसोर्स होता है। These measures, ये जो measures हैं, which have been adopted have increased the life expectancy to over 67.2 years in 2021। ये जो इतनी सारी हेल्थ पॉलिसीज गवर्नमेंट चलाती है, फैमिली वेलफेयर के प्रोग्राम्स लेकर आती है, न्यूट्रिशन की जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तैयार किया है, प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर में जो इतने सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तैयार किया है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तैयार किया है, इसके अलावा जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट किया है। इन सब से क्या हुआ है, इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने से जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है। कितनी हो गई है, 2021 का डेटा है, ये 67.2 ईयर्स हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में ऑन एन एवरेज पर पर्सन 67.2 ईयर्स तक जिएगा, उसकी लाइफ इतनी होगी। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर। आईएमआर क्या होता है, इसे शिशु मृत्यु दर भी बोलते हैं। शिशु कौन होता है, इन्फेंट कौन होता है, शिशु कौन होता है, 1 मंथ से लेके 3 ईयर्स का जो बेबी होगा उसको इन्फेंट बोलते हैं, शिशु बोलते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, आईएमआर क्या होता है, आईएमआर होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में 1000 पीपल रहते हैं, को ऐसे समझ लेते हैं, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज हु डाई पर 1000 लाइव बर्ड्स इन अ गिवन रीजन और जियोग्राफिक एरिया ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। लेट सपोज किसी एरिया में 1000 पीपल रहते हैं, वो 1000 पीपल मिलके जितने बच्चों को जन्म देते हैं, जितने बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनमें ऐसा भी होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपना 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले जिनकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे बच्चों को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ऐसे बच्चों को बोलते हैं कि इतने बच्चे क्या हो गए, मृत्यु हो गई इतने बच्चों की। सो दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1000 लोगों पर जितने बच्चे पैदा होते हैं, और पैदा में से कुछ बच्चे जी जाते हैं, कुछ की मृत्यु हो जाती है। तो जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिनकी डेथ हो जाती है, उनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। हैज कम डाउन फ्रॉम 147 इन 1951 टू 28 इन 2020। जब इंडिया को नई नई फ्रीडम मिली थी 1947 में, उसी टाइम की बात है, 1951 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। उस टाइम पर लोग इतने अनहेल्दी थे, न्यूट्रिशन की इतनी कमी थी लोगों के अंदर कि 1000 पीपल जितने बच्चों को जन्म देते थे उनमें से 147 बच्चे ऐसे हुआ करते थे जिनकी जो डेथ है वो 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले ही हो जाती थी। वो 1 साल के भी पूरे नहीं होते थे, अपने फर्स्ट बर्थडे से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। बट अभी इन 2020 में ये घट के 28 हो गया है। क्यों, उसका रीजन है कि लोग हेल्दी हैं, लोगों को न्यूट्रिशन मिल रहा है, गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसीज चला रही है। तो इन सारी चीजों की वजह से इफेक्ट आया है। अब इसमें रेशियो दे रखा है कि अगर 1000 पीपल जितने बच्चों को जन्म देंगे, उनमें से जो डेथ रेट है वो कम हो गया है, 147 से घट के 28 हो गया है। नेक्स्ट कह रहा है क्रूड बर्थ रेट्स। क्रूड बर्थ रेट्स क्या होता है, अच्छा, न्यू बॉर्न इन्फेंट कौन होता है, न्यू बॉर्न बेबी कौन होता है, जो बच्चा 1 मंथ तक का होता है उसको बोलते हैं न्यू बॉर्न इन्फेंट, न्यू बॉर्न बेबी। नेक्स्ट कह रहा है क्रूड बर्थ रेट्स। क्रूड बर्थ रेट्स क्या होता है, सीबीआर बोलते हैं इसको। इसमें
द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हमने क्या पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में 1000 पीपल मिलके जितने बच्चों को जन्म देते हैं तो उनमें से कुछ की डेथ हो जाती है, तो जिनकी डेथ होती है उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं। और जो बच्चे जीवित बच जाते हैं, अलाइव चिल्ड्रन जो होते हैं, उनको बोलते हैं बर्थ रेट्स, क्रूड बर्थ रेट्स उसको बोला जाता है। वाई इट इज कॉल्ड क्रूड, इसको क्रूड क्यों बोलते हैं? It is called crude because it is based on the total population while gender and age differences in the population are ignored. क्रूड बर्थ रेट को हम टोटल पॉपुलेशन के आधार पे कैलकुलेट करते हैं, इसमें ये नहीं देखते कि क्या जेंडर है या एज डिफरेंस कितना है, वो सारी चीजों पे हम ध्यान नहीं देते। क्रूड बर्थ रेट्स का यूज करते हैं हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को मेजर करने में। वहीं एक वर्ड होता है क्रूड डेथ रेट्स भी होता है, तो क्रूड डेथ रेट्स का हम यूज करते हैं कि पॉपुलेशन कितना डिक्लाइन हो रही है उसको मेजर करने में। अगर कोई आपसे कहे कि क्रूड बर्थ रेट 20 है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1000 लोगों ने जितने बच्चे पैदा किए उनमें से 20 बच्चे जो हैं वो जीवित बच गए, अलाइव हैं। जिन बच्चों की डेथ हो गई इनको हटाने के बाद हम देखेंगे कि 20 जो बच्चे हैं वो क्या है, अलाइव हैं, वो चिल्ड्रन अलाइव हैं। ये जो दोनों वर्ड्स हैं क्रूड बर्थ रेट्स सीबीआर और क्रूड डेथ रेट्स सीडीआर, ये दोनों अगर सडन इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो इस तरह का जो बर्थ रेट है ये सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल होता है अचानक से। अभी हम आजकल देख रहे हैं साउथ कोरिया का एग्जाम्पल। साउथ कोरिया में लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे महंगाई बहुत हो गई है, लोग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे पैदा कम कर रहे हैं। सीबीआर और सीडीआर पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है उसको मेजर करने में इनका यूज होता है। बुक में कह रहा है क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप टू 20 इन 2020। क्रूड बर्थ रेट्स हमारा कितना आ गया है? 20 पर आ गया है। एंड डेथ रेट्स, क्रूड डेथ रेट्स टू 60 इन 2020 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में देखें तो जो हमारा सीबीआर है वो 20 हो गया है और सीडीआर जो है डेथ रेट जो है वो हमारा 6 हो गया है। अच्छा, बर्थ रेट हमेशा ज्यादा रहता है डेथ रेट से, ये हमेशा ऐसा ही होगा। Increase in the life expectancy and improvement in child care are useful in assessing the future progress of the country. अगर हमें किसी कंट्री के फ्यूचर प्रोग्रेस को देखना है तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और उनका जो चाइल्ड केयर है उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए। Increase in longevity of life is an indicator of good quality of life marked by self-confidence. लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ, लाइफ जो बढ़ जाती है, एज में जो वृद्धि हमें दिखती है, इंक्रीमेंट जो हमें दिखता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी दिखाती है। गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक इंडिकेटर है कि लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ हो रही है, लोगों का जो नॉर्मल जीवन है उससे ज्यादा लोग जी रहे हैं। Reduction in infant mortality involves the protection of children from infection, ensuring the nutrition of both mother and the child and child care. अगर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करना चाहते हैं, शिशु मृत्यु दर को कम करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा कि जो चिल्ड्रन है उनको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करो कि इनको इन्फेक्शन ना हो जाए किसी भी तरह का, और ये इंश्योर करो कि जो मदर है, चाइल्ड है, उसका क्या करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, और चाइल्ड केयर को आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। राइटर ने ये सारी बातें कहां से बोली हैं? राइटर ने भी ऑथेंटिक सोर्सेस का यूज किया है, उसके पास भी सोर्स हैं। जितनी पेपर पब्लिश होते रहते हैं, रिपोर्ट्स आती रहती हैं, जैसे नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2021-22 का इन्होंने सोर्स यूज किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का यूज किया है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, government.in, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये सारी चीजों का इन्होंने यूज किया है। ये सारे सोर्सेज हैं। यहाँ आप एक पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर में ये डॉक्टर हैं और ये एक हेल्थ सेंटर है। हेल्थ सेंटर है और इस पिक्चर में देख रहे हैं चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन क्यू फॉर हेल्थ चेकअप। ये सारे चिल्ड्रन हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपने हेल्थ चेकअप के लिए एक लाइन में लगे हुए हैं। आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ दिया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है। इज द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज।
ऐसा कोई चाइल्ड जो 1 साल कंप्लीट होने से पहले जिसकी डेथ हो जाती है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आता है। बर्थ रेट्स क्या होता है? इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हम पढ़ चुके हैं कि 1000 लोग जितने बच्चों को जन्म देते हैं, जो बच्चे अलाइव रह जाते हैं चिल्ड्रन, उनको बोलते हैं बर्थ रेट में आता है। डेथ रेट जिनकी डेथ हो जाती है इज द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो जिनकी डेथ हो जाती है वो डेथ रेट में आ जाते हैं। लेट्स डिस्कस। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक टेबल दे रखी है, स्टडी टेबल 2.2 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टेबल 2.2 रीड करेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। यहाँ एक टेबल दी हुई है और टेबल इज रिलेटेड टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द इयर्स। ओवर द इयर्स हमने देखा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे उसमें चेंजेस आए हैं। 2014 से 2021 का डेटा दिया हुआ है, 2020 का नहीं है, कोरोना पीरियड था। इसमें दे रखा है कि जो एससी, पीएचसी, सीएचसी ये होता है ना, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो आप ये नंबर्स देख सकते हैं किस तरह से इसमें इंक्रीमेंट आया है। इसके अलावा डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स के नंबर्स आप देख सकते हैं। अंडर आयुष मैनेजमेंट भी कितना हो गया, 29,000 से 36,000 पहुंच गया। बेड्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप देख सकते हैं पूरा रिकॉर्ड दिया हुआ है। इसके बाद डॉक्टर रजिस्टर्ड विद द स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 41,000 से बढ़ के कितना ज्यादा हो गए, 63 तक पहुंच गए थे 2019 तक। नर्सिंग पर्सनल, जो नर्सिंग का स्टाफ होता है, जो मैन पावर है, वो क्या थी, जैसे एएनएम, आरएन, आरएम, एलएचबी, ये जो सारे लोग होते हैं, इनके नंबर्स में भी आप इंक्रीमेंट देख सकते हैं। 2 से 3 पर पहुंच गए हैं। 26,21,000 से 35,14,000 तक पहुंच गए हैं। ये सारा डेटा दिया हुआ है। यहाँ एब्रीविएशन दिया हुआ है कि एससी सब सेंटर, ये इनकी फुल फॉर्म्स वगैरह दे रखी है यहाँ पे। इसके अलावा ये जो सोर्स है, सोर्स क्या है, इसका सोर्स है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2016 से 2020 तक है, एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये सब इसके सोर्सेज हैं। यहां से ये डेटा लिया गया है। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्पेंसरीज फ्रॉम 1951 से 2020 तक। कितनी डिस्पेंसरीज, जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, उनमें कितना इंक्रीमेंट आया है। ये जो टेबल में 2014 से डेटा दिया हुआ है, आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द डॉक्टर्स एंड नर्सिंग पर्सनल फ्रॉम 1951 टू 2020। सो आप ये भी डेटा 2014 से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपके टेबल में दिया हुआ है। क्वेश्चन थर्ड है डू यू थिंक द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज इज एडिक्वेट फॉर इंडिया, इफ नॉट व्हाई। आपको लगता है कि डॉक्टर्स और नर्सेज की संख्या में जितना इंक्रीमेंट हुआ है ये काफी है इंडिया के लिए? अगर ऐसा लगता है कि नहीं, काफी नहीं है, तो क्यों? ये काफी नहीं है, ये एडिक्वेट नहीं है, और ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है। बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो डॉक्टर और पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो देखें कि एक डॉक्टर अवेलेबल रहता है 834 लोगों के लिए, तो ये बहुत कम नंबर है। हमें और ज्यादा डॉक्टर्स के नंबर बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा क्यों है कि 834 लोगों पर केवल एक डॉक्टर अवेलेबल है? डॉक्टर्स की कमी क्यों है इंडिया में? बिकॉज जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें सीट्स बहुत कम होती हैं। अगर हम फिर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो मेडिकल कॉलेज हैं वो इंडिया में ही है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट अदर फैसिलिटीज वुड यू लाइक टू प्रोवाइड इन अ हॉस्पिटल। आपको क्या लगता है कि हॉस्पिटल में और कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए? सबसे पहले तो डॉक्टर्स बढ़ा देने चाहिए, नर्सिंग स्टाफ बढ़ा देना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी फैसिलिटी है तो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस अबाउट द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड। अगर आप किसी हॉस्पिटल में आपने विजिट किया है तो आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन है कैन यू ड्रॉ अ ग्राफ यूजिंग दिस टेबल। आप इस टेबल का यूज करके कोई ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट वीडियोज में हम ऐसा कर चुके हैं, तो आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। There are many places in India which do not have even these basic facilities. इंडिया में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पे ऐसी बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। There are only 542 medical colleges in the country. कंट्री में, हमारी इंडिया में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं? 542 एंड 313 डेंटल कॉलेजेस। कितने डेंटल कॉलेजेस हैं? 313। जस्ट 4 स्टेट, ऐसे केवल 4 स्टेट्स हैं लाइक आंध्र प्रदेश,
कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज। सबसे ज्यादा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 4 स्टेट में है इंडिया के, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। अब एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी में कह रहा है विजिट अ नियर बाय हॉस्पिटल। एक नियर बाय हॉस्पिटल में आप विजिट कीजिए, आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, वो गवर्नमेंट भी हो सकता है प्राइवेट भी हो सकता है, एंड नोट डाउन द फॉलोइंग डिटेल्स। कुछ इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन डिटेल्स को आप नोट डाउन कीजिए। हाउ मेनी बेड्स आर देयर इन द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड। जिस हॉस्पिटल को आपने विजिट किया है वहां पे कितने बेड अवेलेबल हैं। सेकंड है हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं। हाउ मेनी नर्सेज वर्क इन दैट हॉस्पिटल, कितनी नर्स काम करती हैं। बिसाइड्स ट्राई टू गैदर द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप गैदर कर सकते हैं। हाउ मेनी हॉस्पिटल्स आर देयर इन योर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी में जिस एरिया में आप रहते हैं वहां कितने हॉस्पिटल्स हैं। हाउ मेनी डिस्पेंसरीज आर देयर इन योर लोकेलिटी, और वहां पे कितनी सारी डिस्पेंसरीज हैं, जो मेडिकल स्टोर जिसको बोलते हैं, केमिस्ट की शॉप बोलते हैं जिसको हम, फार्मेसी। सो गाइस चैप्टर 2 पार्ट 4 हम यही कंप्लीट करते हैं। हेल्थ से रिलेटेड चीजों को हमने यहाँ पर देखा है। अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह का होता है ये पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक इतना ही, रिवीजन करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।